नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले एक काम करिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमारा अगला वीडियो बनाने में अच्छे से मन लगता रहे। ठीक है, वैसे भी हम आपके लोगों के लिए पूरा सिलेबस क्लियर करवाएंगे, ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो इससे बाहर कुछ ना आए। ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, चाहे वो साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो। जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का चौथा पार्ट है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये लगभग सभी लोगों को पता होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आप लोगों को बता दें कि हम थोड़ा फटाफट करवाएंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का टारगेट रहता है हमारा। तो इसमें हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो इससे रिलेटेड बन सकता है। अगर नहीं बनता है तो फालतू का हम लॉजिक नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एपी कल्चर का संबंध किससे होता है, या पूछा जाए मधुमक्खी पालन का संबंध किससे होता है तो एपी कल्चर आप टिक लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है। तो सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम उत्पादन से। यह पूछ दिया कि रेशम उत्पादन किससे संबंधित होता है तो वो होता है सेरीकल्चर से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है हमारी छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है, जो अमाशय से प्रारंभ होकर और जो बड़ी आंत है उससे मिल जाती है। इसका पूरा जो काम होता है वो ये सबसे अधिक पाचन करती है कौन? छोटी आंत। अगर पूछ दिया जाए आपके क्वेश्चन की सबसे ज्यादा अधिक पाचन कौन करती है, बड़ी आंत या छोटी आंत, तो हो जाएगी छोटी आंत। ठीक है, और अवशोषण कौन करता है? वो भी छोटी आंत करती है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई पूछ दिया है तो लंबाई पुरुषों में इसकी होती है 6.9 मीटर। कितनी होती है? 6.9 मीटर होती है। और जो महिलाएं होती है उनमें होती है 7.1 मिलियन होती है, सॉरी 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक जो रोग होता है ये आमतौर पर पुरुषों में होता है और ये औरतों द्वारा फैलता है। ये जो होता है वो औरतों द्वारा फैलता है, लेकिन जो रोग होता है वो पुरुषों को होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई चोट लग जाती है तो उसमें रक्त रुकना बंद नहीं होता है। अगर पूछ दिया जाए, आपका क्वेश्चन आ जाए कि किस बीमारी के कारण रक्त का रुकना कम नहीं होता है, तो वो होता है हीमोफीलिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध का फटना, दूध से दही बनना किस प्रकार की क्रिया है। तो वो होती है किण्वन क्रिया। कौन सी? किण्वन क्रिया होती है जो जैव रासायनिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। ठीक है, किण्वन क्रिया, इसमें जितनी भी ये चीजें होती हैं, अल्कोहल, पावरोटी होता है, बिस्कुट, दही, सिरका, इन सब चीजों का निर्माण होता है। और इसमें जो दूध का फटना, दही का बनना, ये सब होता है किण्वन क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बैटिन एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, इंसुलिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो पारसेक एक हमारा खगोलीय दूरी मापने के लिए होता है। जो इसका अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो पीसी होता है। क्या होता है? पीसी होता है। उसकी लंबाई पूछी जाती है, इसकी अगर वो देखिए एक इकाई, तो एक इकाई होती है 30 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 30 ट्रिलियन किलोमीटर होती है, ये खगोल की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है। तो गाय के दूध में पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण इसका पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है। तो ये होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका वाहक अगर पूछा है तो मादा एनोफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातुओं की वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है एसिटिलीन गैस का। किसका? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। किसका होता है? एथिलीन का बहुलक होता है, या यहाँ पे लिखा होता है पॉलीएथिलीन। ठीक है,
तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है प्लास्टिक बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो होता है जस्तीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होती है, क्या होती है हैलोजन में? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? ये एक रासायनिक तत्व होता है और ये आवर्त सारणी के सप्तम समूह का प्रथम तत्व है, ठीक है, जो सातवीं जो होती है समूह उसका ये फर्स्ट सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और लाइसोसोम की अगर खोज पूछी जाए तो डी डुबे ने की थी, कब की थी? 1955 में, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं कि आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग को किस ग्रंथि की वृद्धि होती है, तो जिनको जो घेंगा रोग हो जाता है वो होता है आयोडीन की कमी से, तो उसमें हो जाती है थायराइड की वृद्धि हो जाती है, जो ये मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ये होती है लुटियंस मैक्सिमस। कौन सी होती है? लुटियंस मैक्सिमस, ये सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, तो वो होता है विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोटोग्राफी प्लेट किसकी कोटिंग की जाती है, तो फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर ब्राइमेट की कोटिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, तो वो होता है विब्रियो कोलेर द्वारा इसका जीवाणु होता है, उसके द्वारा फैलता है और ये होता है प्रदूषित पानी या प्रदूषित भोजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो वो होती है महाधमनी। कौन सी होती है? महाधमनी, ठीक है। महाधमनी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है, तो वो होता है फेफड़ों द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वो होता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। बोतल की कार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, तो वो होता है कार्क वृक्ष से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध में क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका घनत्व घट जाता है। किसका? जब दूध को हम क्रीम बनाते हैं तो उसका घनत्व घट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं कि चिकित्सीय शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है, तो वो हो जाते हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को हम चिकित्सीय शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है, तो ये आपको एक बार और बता चुके हैं, पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि 65 से 80% जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो भी बता चुके हैं कि हीमोफीलिया जो रोग होता है वो आनुवंशिक कारण होता है, तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और चोट लगने पर क्या होता है उसमें ब्लड निकलता रहता है, बाहर फ्लोइंग होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो कुपोषण जो व्यक्ति होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में यूरिया किस ग्रंथ में बनता है, तो वो बनता है यकृत में यूरिया सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो वो होता है थाइमस ग्रंथि के कारण हमें क्या होता है बुढ़ापा आ जाता है। जब वो लुप्त हो जाती है तो हमें बुढ़ापा आता है, ठीक है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो होता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि होती है ये कशेरुकी जीवों में पाई जाती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। ये गुर्दे के ऊपर होती है और इसका मुख्य कार्य होता है कि ये ब्लड को और तनाव को कम करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो ये होता है जीवाणुओं द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, तो वो होती है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, ठीक है, ये याद रखिएगा काली मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है इसमें नमी को बनाए रखने में इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, तो इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता कम पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये पिता के गुणसूत्रों द्वारा। जो पिता के गुणसूत्र होते हैं तो उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि जो होने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल। अगर पिता के एक्स गुणसूत्र जाते हैं तो लड़की होगी, यदि अगर वाई गुणसूत्र जाते हैं तो वो लड़का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैरोमीटर के पारे के तल का या पारे का
तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ बताया गया कि अगर जो बैरोमीटर का पारा है अगर एकाएक नीचे गिर जाता है तो उसका क्या कारण होता है, तो वो दर्शाता है कि आंधी तूफान आने का एक संकेत देता है। और ये बैरोमीटर होता है, इससे बायो दाबमापी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग आंधी तूफान इन सब चीज़ों को नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि RH फैक्टर का संबंध किससे है। तो RH फैक्टर हमारा रक्त से संबंधित होता है। जो RH फैक्टर होता है ये RBC की सतह पर पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? RBC, रेड ब्लड सेल्स में ये उसकी सतह पर पाया जाता है। और ये प्रोटीन होता है, और ये जिसके रक्त में ये प्रोटीन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव होता है, जिसमें नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव होता है। ठीक है, RH फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेनिसिलिन क्या है। तो इसमें आपको बता दें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है, और इसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, जितने भी पक्षी और स्तनधारी होते हैं उनमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कोई भी स्तनधारी हो उसमें आप बिना सोचे समझे लगा देंगे टिक 4 प्रकोष्ठ। अगर पूछा जाए उभयचर तो उभयचर में 3 होते हैं और मछलियों में 2 होते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए कि 4 उभयचरों में 3 होते हैं और मछलियों में 2 होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद अगला देखते हैं कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो अंडा खट्टा नहीं होता है, इसलिए उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राइटस रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो वो वृक्क या किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। तो जो अंडा का सफेद वाला भाग होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लोग बोलते हैं पीले वाले में, लेकिन उसमें नहीं, सबसे सफेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो वो होता है पिटवा लोहा होता है, उसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये आपको जब भी जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो वाटर ग्लास हमारा सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दर्द को दूर करने वाली दवा को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कई बार आता है हमारे SSC लेवल में। ये क्वेश्चन आता है कि जो दर्द होता है उसको किससे दूर किया है। तो वो होता है एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक होता है दवा का नाम, उसी से ये दर्द को दूर किया जाता है। तो आज के लिए हमारे इतने ही वीडियो थे, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन है ना थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम व्यतीत करना कुछ ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए, ज़्यादा कुछ समझाया जाए। क्योंकि जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना तो सब चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। और बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ी हुई होती है, सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन हम फटाफट करवाते हैं, तो इसलिए हम इसमें कराते हैं कि फटाफट क्वेश्चन आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रा लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।